हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा अपेरेंट डेप्थ अपेरेंट हाइट के कॉन्सेप्ट। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर डेंसर मीडियम में रखा है और उसे हम रेयर मीडियम से देखते हैं तो उसका जो एक्चुअल डेप्थ है वो डिक्रीज हो जाता है। अपेरेंट डेप्थ हमको दिखता है डिक्रीज होता है, d/μ हो जाता है। सेम एज इट इज़ अगर कोई ऑब्जेक्ट जो कि रेयर मीडियम है और डेंसर मीडियम से हम देखते हैं तो उसका हाइट इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हम कवर कर चुके हैं। अब अगर हम ग्लास स्लैब की बात करें, ग्लास स्लैब की बात करें तो उससे भी शिफ्ट होता है। ओके, अगर हम ग्लास स्लैब की बात करें तो जब ग्लास स्लैब से लाइट ट्रांसमिट होती है, ओके, जब ग्लास स्लैब से लाइट ट्रांसमिट होती है तो जो ऑब्जेक्ट है जहाँ से लाइट ट्रांसमिट हो रही है वो ऑब्जेक्ट शिफ्ट हो जाता है। ओके, थोड़ा ग्राफिकली हम समझेंगे तो सारी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। हम बात कर रहे हैं शिफ्ट ड्यू टू ग्लास स्लैब। ओके, इस ग्लास स्लैब के कारण जो शिफ्ट है ये कॉन्सेप्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब आप लेंस की बात करते हैं, जब आप मिरर की बात करते हैं, उसमें कोई ग्लास स्लैब बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया तो किस तरीके से आप इमेज का लोकेशन फाइंड करोगे, यहाँ से ही हमको पता चलता है। ओके, वेव ऑप्टिक्स में भी हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, तो ज़रा ध्यान से हमको समझना है। अगर हमने कोई ग्लास स्लैब ले लिया, ये ग्लास स्लैब ले लिया, ध्यान से हमको क्लियरली समझना है। एक ग्लास स्लैब लिया हमने और ग्लास स्लैब का थिकनेस हमने टी कंसिडर किया। इसका थिकनेस कितना है? टी। यहाँ पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, एक नॉर्मल सरफेस S1 के लिए और एक नॉर्मल सरफेस S2 के लिए। ओके, कोई लाइट इंसिडेंट लाइट है जो आई एंगल पर इंसिडेंट हो रही है, जिसको ऐसे सीधा जाना था, पर रिफ्रैक्शन के कारण, यहाँ पर रिफ्रैक्शन के कारण ये बेंड हो जाती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है और फिर वापस अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। ओके, तो हमने देखा कि इसमें एक लेटरल शिफ्ट हमको मिल रहा है जिसको हम लिखेंगे डेल्टा। लेटरल शिफ्ट हमको मिल रहा है। ओके, इस डेल्टा का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है। ओके, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है। ओके, थिकनेस टी हमको पता है। इस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हमने कंसिडर कर रखा है। तो इस लेटरल शिफ्ट की सबसे पहले हम बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट होगा। ओके, फिर हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट होगा। सबसे पहले ये टॉपिक को हम चेंज कर देते हैं, हम बात कर रहे हैं लेटरल शिफ्ट की। ओके, इस टॉपिक को हम चेंज कर देते हैं, हम बात कर रहे हैं लेटरल शिफ्ट की। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे कि हाउ मच शिफ्ट इन इमेज कितना शिफ्ट हो जाएगा ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लास स्लैब। ओके, तो यहाँ पर हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन के लिए हम ब्लू कलर का यूज़ कर लेते हैं। ओके, हमने कंस्ट्रक्शन किया, इस रे को हम नॉर्मल को आगे तक बढ़ाएंगे। ओके, तो यहाँ पर और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। हमारे पास में दो ट्राइंगल मिलेंगे, दो ट्राइंगल को मैं रेड कलर से शेडेड कर देता हूँ, फर्स्ट ट्राइंगल और सेकेंड ट्राइंगल। ओके, तो हम इसका कुछ लेवलिंग कर देते हैं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट हमने बी कंसिडर किया, इस पॉइंट को हम सी कंसिडर करते हैं, इस पॉइंट को हम डी कंसिडर कर लेते हैं। तो सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी में हम देखेंगे, इन्हें ट्राइंगल ए बी सी में हम कॉस आर यूज़ करेंगे। कॉस आर क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि हमको यहाँ पर बेस से काम है। तो हम लिखेंगे कॉस आर मतलब बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस ए सी। तो यहाँ से कॉस आर इक्वल टू बेस कितना है टी और हाइपोटेनियस ए सी। तो यहाँ से हम ए सी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इट इज़ दी टी बाई कॉस आर, जिसको हम टी इंटू सेक आर भी लिख सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। अब हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल ए डी सी में, क्योंकि यहाँ पर हम साइन, ये वाला एंगल कितना होगा? ये होगा आई माइनस आर। ओके, ये टोटल एंगल आई होगा और ये एंगल आई माइनस आई आर होगा। तो साइन आई माइनस आर की अगर हम बात करें तो वो होगा हाइट सी डी डिवाइडेड बाई बेस ए सी। ओके, तो यहाँ से सी डी ही हमें कैलकुलेट करना है, जो कि होगा ए सी इंटू साइन आई माइनस आर।
तो यहाँ सी डी इज इक्वल टू हमको मिलेगा, ए सी का वैल्यू कितना है, ए सी का वैल्यू है टी सेक आर, तो टी सेक आर यहाँ से हमने ए सी का वैल्यू पुट किया इंटू साइन आई माइनस आर एंड इट इज़ द लेटरल शिफ्ट डेल्टा, टी इंटू सेक आर इंटू साइन आई माइनस आर। ओके, तो ये फार्मूला हमको मिलता है। ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखना है। हमने इस स्लाइड पे हमने बात किया है लेटरल शिफ्ट का। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं शिफ्ट ड्यू टू ग्लास स्लैब।